बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अस्मा आरिफ मालकुनकर। मैं अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी में बतौर मौलमा अपने तालीमी फ़राइज़ अंजाम देती हूँ। हमारी एचएम का नाम है अंसारी नसीम बानो मोहम्मद आरिफ, जिनकी रहनुमाई और सरपरस्ती में मैं आज आपके सामने सबक पेश करने जा रही हूँ। आज हम कुछ बातें करेंगे और बातों बातों में कुछ सीखेंगे। और बातें करने तो आपको बहुत पसंद है, लेकिन ये जो बातें होगी ये पढ़ाई के ताल्लुक से होगी और मज़ेदार होगी। बातें ऐसी हो जिससे हम कुछ सीखें, समझें और हमारी आने वाली ज़िंदगी में वो काम आए। फजूल बातों में अपना वक्त बिल्कुल भी आप ज़ाया ना करें, और जो बातें हम टीचर्स, आपके बड़े आपको सिखाते हैं वो ध्यान से सीखिए। तो देखिए, आपने इसे पहचाना? ये कौन है? शाबाश, खूब पहचाना। ये हमारी सहेली है। मेरी सहेली का नाम आपको टीचर ने बताए थे कि टीचर की सहेली का क्या नाम है? किसी को नाम याद है सहेली का? जब हम टीचर आपको पिछले सबक में मिले थे तो आपको अपनी सहेली का नाम बताए थे। क्या नाम था टीचर की सहेली का? शाबाश, इस सहेली का नाम है हमारे नजमुन निसा। क्या नाम है? का नाम है नजमुन निसा। ये नजमुन निसा का घर है। वो हमसे नाराज है। क्यों नाराज है? चलिए हम इनसे पूछते हैं कि नजमुन निसा क्यों नाराज है। पता है, इनका नाम लिखते इस तरह से है और पढ़ते कैसे हैं? इस तरह पढ़ा जाता है, नजमुन निसा। इनके नाम में अलीफ लाम आता जरूर है, लेकिन इसे पढ़ते नहीं है, क्योंकि नून जो है वो कौन सा हर्फ है? शाबाश, नून जो हर्फ है वो शमसी हर्फ है, और इसे अगर नून से पहले लाम आता है तो हम उसे नहीं पढ़ते। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी सहेली नजमुन निसा हमसे क्यों नाराज है। हमसे नाराज है क्योंकि ये हमने आपसे उनकी बहनों का तारुफ जरूर करवा दिया था, लेकिन उनके भाइयों का तारुफ नहीं करवाया था, इसलिए नजमुन्निसा हमसे नाराज है। नजमुन्निसा की बहनें बदरुन्निसा, कमरुन्निसा, इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। ये जो नजमुन्निसा के जो भाई है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है अब्दुल गफ्फार। क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार। एक बार टीचर के साथ में दोहराइए, अब्दुल गफ्फार। अरे टीचर, तो अलीफ लाम यहाँ पर लिखा है, लेकिन लाम को की आवाज के साथ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें लाम से के बाद में जो हर्फ है वो कौन सा हर्फ है? ये कमरी हर्फ है, गैन। तो गैन से पहले लाम आता है तो उसका तलफ्फुज, उसको आवाज के साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? देखिए, अब्दुल गफ्फार। टीचर के साथ दोहराइए। टीचर की आपको आपकी आवाज टीचर को तक नहीं आ रही है, लेकिन आपके कानों तक तो जरूर जा रही है। तो अच्छी तरह आवाज से पढ़िए, अब्दुल गफ्फार। शाबाश। तो देखिए, ये एक और भाई है नजमुन्निसा का। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अब्दुल सत्तार। क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। देखिए, सीन, सीन कौन सा हर्फ है? सीन जो है वो कमरी हर्फ है। लाम को पढ़ते हैं। अब देखिए किस तरह से पढ़ते हैं, अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार।
ठीक है। और एक भाई है इनका नजमुन्निसा का, क्या नाम है इसका? इसका नाम है अब्दुल करीम। देखिए लिखते हैं अलिफ लाम के साथ, पढ़ते भी है लाम के साथ, लाम की आवाज के साथ पढ़ा जाता है अब्दुल करीम। पढ़िए टीचर के साथ में, अब्दुल करीम। शाबाश, आवाज के साथ पढ़िए, अब्दुल करीम। वेरी गुड, मेरे तो अच्छे बच्चे हैं, खूब अच्छी तरह से पढ़ते हैं। लेकिन क्या कह रहे, कह रहे हैं कि टीचर ये तो हमने पहले पढ़ा था, ये कौन सा, कौन है? ये है सूरज। सूरज को क्या कहते हैं? शम्स भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे हुरूफे शम्सी कौन से हैं। हुरूफे शम्सी ते, पीछे के साथ में पढ़िए, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोय, जोय, लाम, नून। ये हुरूफे शम्सी है। कुल कितने शम्सी हर्फ है? 14। और ये है चांद, हुरूफे कमरी, अलिफ, बे, जीम, हे, खे, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे, छोटी ये। अरे टीचर ये आपने हमको पहले पढ़ा चुके हैं, है ना? आप तो यही कह रहे होंगे, फिर बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं? बार बार पढ़ाने से, आपको दोहराने से, बार बार पढ़ने से चीजें आपको पुख्ता हो जाएगी। और बार बार पढ़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं पता है आपको? अयादा करना। जब कोई चीज हम बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं, यानी हम उसका अयादा करते हैं। और अयादा करने से क्या फायदा होता है? जो हमने जो सीखा है वो बार बार करेंगे तो हमारे लिए वो चीज पुख्ता हो जाएगी, हमेशा याद रहेगी। जो अभी देखो, आप इतने सारे सबक पढ़े हैं, इतनी सारी नज़्में पढ़े हैं, कंप्यूटर नज़्म पढ़े हैं, और कौन सा पढ़े हैं? दोस्ती का सबक पढ़े, सबक नूरुल्लाह पढ़े हैं। तो ये जो सारे सबक पढ़े हैं, तो उनमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बहुत सारी सीखे, कुछ लफ्ज सीखे। तो अगर आप उसको दोहराएंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसलिए क्या करना है? चीजों को बार बार दोहराते रहना है। दोहराना यानी क्या करना? अयादा करना। तो टीचर के साथ अयादा करने के लिए आप लोग तैयार है ना? तो चलो शाबाश मेरे अच्छे बच्चे। तो देखिए ये कौन है, याद आ गया ना? हाँ, ये तो नजमुन्निसा की दो बहनें हैं। देखो सबसे छोटी बहन तो क्या कहती है, दोनों बहनें बातें कर रही हैं। कह रही है आपा, ये जो सूरज है ये हमसे, सुबह सूरज निकलता है, क्या कहती है? सुबह सूरज निकलता है और शाम को डूब जाता है। सुबह शाम, सुबह सूरज निकलता है और शाम को डूब जाता है। सुबह शाम, सुबह शाम। टीचर के साथ दोहराइए। ये सुबह और शाम कैसे लफ्ज है? ये उलट लफ्ज है, सुबह का उलट शाम। सुबह सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है। सूरज निकलता तो दिन में हो, निकलता है, सूरज निकलता है तो दिन हो, डूब जाता है तो क्या होती है? रात हो जाती है। दिन रात। दिन कहती है कि मुझे तो सूरज अच्छा लगता है और अंधेरा बुरा लगता है। छोटी है ना, इसलिए उससे सूरज अच्छा लगता है और अंधेरा बुरा लगता है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। आप भी दोहरा रहे हैं ना टीचर के साथ में, अच्छा बुरा। सूरज हमसे बहुत दूर है और लेकिन उसकी रोशनी नजदीक है। और जब सूरज निकलता है तो उजाला होता है और सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है।
और सूरज हमसे कितना नजदीक है, दूर है। और लेकिन सूरज की रोशनी जो है नजदीक है, दूर नजदीक, दूर नजदीक। ये दोनों जो है, दूर का उलट नजदीक, दूर नजदीक। इसे हम जिद भी कहते हैं, एक दूसरे की जिद या उलट लफ्ज भी कहा जाता है। शम्सुन्निसा कहती है, मेरे हाथ साफ है और मुझे गंदे हाथ पसंद नहीं। साफ, गंदा, साफ, गंदा, ये कैसे लफ्ज है? ये है उलट लफ्ज। आपने ये उलट लफ्ज वाली मश्क जो है आपकी किताब में सफा नंबर 30 पर करी है। देखिए ये वाली मश्क याद आई है आपको? तो कैसे आप थोड़ा सा भूल गए थे ना, तो टीचर ने आपको दोहरा दिए तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया। तो चलिए ये उलट वाले लफ्ज एक बार फिर देख लेंगे। देखे ना हमने तो कितना मजा आया। देखिए टीचर को ये आसमान बहुत पसंद है। आपको पसंद है आसमान? है ना पसंद? कितना प्यारा रहता है आसमान। आसमान में आपको क्या नजर आ रहा है? आसमान में धनक है, बादल है और सूरज निकला। सूरज निकला तो क्या हो गया? दिन होता है और डूब जाता है तो रात होती है। तो आसमान में सूरज, धनक और बहुत सारे बादल। कुछ बादल जो होते हैं, अरे ये तो हवाई जहाज आ गया। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? शाबाश, आसमान में उड़ता है हवाई जहाज। और आसमान में बहुत सारे बादल जो है वो क्या करते हैं? बारिश करते हैं। आसमान से बारिश होती है और हर जगह जमीन पर क्या हो जाता है? जमीन पर पानी बरसता है। आसमान से बादल से पानी जमीन पर आता है, आसमान से जमीन पर आता है। आसमान, जमीन, ये भी दो उलट लफ्ज है। तो चलिए जिस तरह से मुझे सुबह आसमान पसंद है, उसी तरह से रात का। तो आप आसमान पे क्या क्या नजर आ रहा है बताइए जल्दी से। शाबाश, झिलमिल करते सितारे और चांद, कितना खूबसूरत मंजर है। तो आपको भी पसंद है ना आसमान का मंजर? आसमान की ऊंचाइयों को छूना जरूर है हमको, लेकिन जमीन को भूलना नहीं है। देखिए जिस तरह से ये बच्चे बाग में भाग रहे हैं, कितना मजा आ रहा होगा। हम भी छुट्टियों में जरूर जाएंगे बागों में और ऐसी तरह से खूब दौड़ेंगे। तो ये जो आसमान से हम कहाँ पहुंच गए? जमीन पर। और जमीन पर हम खूब दौड़ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। बाग है, कहाँ है? आसमान पर नहीं, जमीन पर। और ये बच्चे दौड़ रहे हैं, कितना खूब दौड़ रहे हैं। और कहाँ दौड़ के जा रहे पता है आपको? ये जा रहे हैं नदी किनारे। दिखाई दे रही है आपको नदी? नदी कहाँ पर है? जो आसमान का पानी आसमान से पानी बरसा था जमीन पर, उसने नदी की शक्ल ले ली। किसकी शक्ल ली? नदी की। नदी कहाँ बह रही है? जमीन पर। ठीक है, तो चलिए ये है जमीन पर नदी। और दूर आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं? ये देखिए ये है पहाड़, कहाँ पर है? जमीन पर है। और ऐसा लग रहा है कि वो आसमान को छू रहे हैं। दरख्त जमीन पर है और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है और देखिए ये कैसा, ये क्या दिखाई दे रहा है? खूब सारा दरख्त, पहाड़ और ये छोटा सा तालाब। जब पानी आसमान से बहता है तो नदी नालों में बहते हुए निकलता है। नदी बहती है और एक जगह जमा हुआ पानी तालाब कहलाता है। क्या कहलाता है? तालाब। तालाब कहाँ होता है? तालाब भी होता है जमीन पर। तो ये सारी टीचर बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये मश्क हमने की थी आपकी किताब में सफा नंबर 40 पर। याद आई आपको?
शाबाश, खूब अच्छी तरह से याद रखते हैं आप तो चीजें। आपकी ये मश्क है सफा नंबर 40 पर, जमीन और आसमान पर नजर आने वाली चीजों को अलग करके लिखो। तो हमने खूब अच्छी तरह से जाना है, तो आप हमको बताते जाइए कि कौन सी चीज जमीन पर अभी देखी आपने, और कौन सी चीजें आसमान पर। तो जल्दी से बताइए, नदी कहाँ पर? नदी कहाँ पर? जमीन पर, आसमान पर? शाबाश, नदी तो जमीन पर आते हैं, और तारे कहाँ होते हैं? तारे होते हैं आसमान पर। तारे आसमान पर, और नदी जमीन पर। और जल्दी से बताइए, सूरज? सूरज है आसमान पर। पहाड़? पहाड़ कहाँ पर? जल्दी बताइए। पहाड़ जमीन पर है। हाँ, शाबाश। और बादल कहाँ दिखाई दिए थे आपको? बादल कहाँ थे? जल्दी बताइए। शाबाश, बादल थे आसमान पर, और तालाब जमीन पर। चांद? चांद कहाँ था? चांद था, शाबाश, आसमान पर। और देखिए, ये है बादल, कहाँ है? आसमान पर। इसके साथ हमने क्या देखा था आसमान पर? हमने देखा था धनक। धनक को कौसे कज़ा भी कहते हैं, है ना? एक ही चीजों के कई नाम भी होते हैं, उनको याद रखना है। और जो पेड़ है वो कहाँ पर है? शाबाश, जमीन पर है। हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा था? हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा था? चलिए बताइए। शाबाश, हवाई जहाज तो उड़ रहा था आसमान पर। और बच्चे जो बाग में थे, वो कहाँ था बाग? कहाँ था? हाँ, शाबाश, जमीन पर था। तो वेरी गुड, शाबाश। तो हमने हमारी इस मश्क को भी पूरा कर लिया। हमने पहले भी सीखे थे, एक बार फिर हमने इसको दोहरा दिया यानी हमने इसका क्या किया? अयादा किया। क्यों किया? क्योंकि हमें ये चीजें अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, इसलिए हमने इसको बार बार पढ़ा। आप अच्छे बच्चे हैं, चीजों को बार बार दोहराते रहते हैं, इससे क्या होता है, आपकी चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो चलिए आगे क्या देखते हैं। पता, मैं कभी कभी छुट्टियों में गांव जाती हूँ। गांव में हमारा घर है, और घर के आसपास बहुत सारे दरख्त है। तो पता है, वहां पे एक तोता भी आता है। कितना प्यारा तोता है। तोते की एक चोंच, दो पैर और दो पंख है। तोता आसमान में उड़ता है। तोते की एक चोंच, दो पैर और दो पंख है। तो जिनके एक चोंच, दो पैर और दो पंख होते हैं, अंडे देते हैं, इन्हें परिंदे कहते हैं। क्या कहते हैं? परिंदे। तो हमारे घर के पास एक तोता आता है, और तोता कौन है? एक परिंदा है। तो चलिए चलिए जल्दी जल्दी से देखेंगे। देखिए, अरे एक कौवा भी आता है। तो कौवा परिंदा है या जानवर है? जल्दी देखिए, ध्यान से देखिए इसको। इसके पास भी एक चोंच, दो पैर, दो पंख। तो ये जानवर है या परिंदा है? शाबाश, ये है परिंदा। और परिंदा उड़ जाता है, पता है क्यों? क्योंकि बिल्ली आ जाती है। अरे ये तो है हमारे गांव का एक बैल, जिसे खूब पानी, बहुत प्यास लगती है, खूब पानी पीता है ये है बैल। इसके पास पर है? नहीं है। इसके तो चार पैर है, और ये जमीन पर अपने चार पैरों की मदद से चलता है। ये जानवर है, इसे चौपाए भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, चार पैर। तो चलिए हम आगे देखते हैं, और हमारे यहाँ पे कौन से जानवर है हमारे गांव में? अरे ये एक गाय भी है। तो ये परिंदा है या जानवर? चार पैर पे चल रही है, देखो, शाबाश, ये है जानवर। ये है चील, जो आसमान में उड़ रही है। तो चील जानवर है या परिंदा? शाबाश, ये है
परिंदा। तो देखिए हमारे यहाँ पर खूब सारे कबूतर भी आते हैं, तो ये कबूतर परिंदे हैं या जानवर? हाँ शाबाश, ये जो है परिंदा है। और छोटी सी चिड़िया भी आती है, चू चू करती है, तो ये कौन है? ये भी एक परिंदा है। और पता है जंगल में हिरन भी है, हिरन खूब दौड़ लगाता है, तो हिरन परिंदा है या जानवर? शाबाश, खूब अच्छी तरह से आप पहचान रहे हैं, ये है जानवर। इसके अलावा ये है शेर जो जंगल में रहता है, खूब खा जाता है हिरन को। ये कौन है? ये भी एक जानवर है। शाबाश, आपने खूब अच्छी तरह से पहचाना। तो देखिए परिंदा परों, पंखों और दो टांगों का होता है। परिंदा परों, पंखों और दो टांगों का होता है। परिंदे मुर्गियों से लेकर कौवे तक गर्म खून वाले होते हैं और अंडे देते हैं, इन्हें परिंदे कहते हैं। और वो जानवर जो चार टांगों पर चलते हैं, इन्हें चौपाया कहा जाता है। ये कोई खास हयातियाती ग्रुप नहीं है, महज नकल व हरकत का एक तरीका है। देखिए जिस तरह से परिंदे उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह से बैल, गाय, शेर, हिरन जैसे जानवर चल के जाते हैं, अपने चार पैरों पे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमने देखे ये हमारी किताब में सफा नंबर 41 पर ये मश्क है, हमने की थी। एक बार फिर हम दोहराएंगे। जल्दी से बताइए बैल कौन है? शाबाश, बैल है जानवर। गाय, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, शाबाश, ये है जानवर। चिड़िया, चिड़िया कौन है? परिंदा या जानवर? जल्दी बताइएगा। परिंदा, शाबाश। देखो परिंदे को टीचर ने लाल स्याही से लिखे हैं, ये है एक तोता। परिंदा लाल स्याही में, बिल्ली, शाबाश, जानवर है। कौवा, दो पैर वाला परिंदा। मैना, मैना मैना हवा में उड़ती है, दो पैर, शाबाश, परिंदा है। और बकरी कौन है? बकरी, बकरी जो क्या कहती है, अपने चार पैरों पर चलती है, शाबाश, ये जानवर। इसे काली स्याही से लिखे टीचर ने। कबूतर, कबूतर कौन है? जल्दी बताइए। शाबाश, कबूतर है एक परिंदा। शेर, शाबाश, जानवर है। और चील, चील है, वेरी गुड, कितने खूब जवाब दे रहे हैं आप। चील एक परिंदा है। और हिरन, हिरन, शाबाश, हिरन। मजा आया ना? पता है ये कौन है? ये दो भाई है, आप जानते हैं इनको? ये इसका नाम पता है आपको क्या है? मैं बताऊं, इसका नाम है सीन। क्या नाम है? सीन। और इसका नाम शीन। दो भाई, सीन और शीन। पता है एक के नाम में 3 नुक्ते और एक के नाम नुक्तियों का नुक्तों से एक बार हो गई लड़ाई, दुश्मनी आती ना है, बगैर नुक्ते में सी उलट लफ्ज आ गए, तो हमको इसे याद रखना है। हाँ, तो अगर मैं को दोस्ती शीन के साथ पढ़ूंगी तो ये गलत हो जाएगा।
और दुश्मनी सीन और शीन को उसकी बराबर जगह पे रखना है और बगैर सही आवाज के साथ में उसको पढ़ना है। जिस तरह से हम शरबत पसंद करते हैं, और शरबत तो किसी को नहीं पसंद। आपको शरबत पसंद है ना, शरबत नहीं अच्छा लगता, क्योंकि शरबत तो बड़ी शीन से आता है, शरबत। और मेरी तो सहेली नहीं है, मेरी तो कौन है, सहेली है। मेरी सहेली का नाम याद है ना, भूलेंगे नहीं कभी आप, नजमुन्निसा, जिसमें अलिफ लाम आता है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। तो खूब मजा आया ना हमको पढ़ने में। तो ये किताब में सफा नंबर 40 पे ये मश्क है। दोस्ती लिखे तो वो गलत हो जाएगा। दाल वाव सीन तेयती, दोस्ती। तो ये लफ्जों को आप खूब अच्छी तरह से देखिए। ये जो है दोस्ती थी, शाकिरा और कहा जाए तो गलत होगा, बेचारी शाकिरा नाराज हो जाएगी। तो इसका नाम साकिरा नहीं शाकिरा है, बड़ी शीन से आता है। और शाकिरा जो थी वो कैसी थी, खामोश थी, खामोश नहीं थी, खामोश थी। शाकिरा खामोश क्यों थी, क्योंकि उसकी सहेली लता, कौन सहेली, लता जो थी उससे दूर थी। उसका शाकिरा ईद में अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, और लता ने भी उसकी दोस्ती का खूब भरम रखा। उसे मिलने के लिए वो ईद के दिन आई थी। आप भी अपने दोस्तों का ध्यान रखना, उनके जज्बात का ध्यान रखना। आप बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, तभी आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो ये है शाकिरा की सहेली। सहेली का नाम क्या था शाकिरा के, शाबाश, लता था। और लता और शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी, जल्दी बताइए, कौन सी जमात में, आप कौन सी जमात में पढ़ते हो, शाबाश, दूसरी जमात में पढ़ती थी। आपको तो खूब अच्छी तरह से मालूम है। शाकिरा और लता दोनों दूसरी जमात में पढ़ती थी। आपको सवाल था, दो सवाल थे, जवाब एक। अब टीचर ने 3 सवाल किए। शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी, लता कौन सी जमात में पढ़ती थी, आप कौन सी जमात में पढ़ते हो। जवाब है दूसरी। 3 सवाल जवाब 1। तो चलिए हम देखते हैं शाकिरा कैसी थी, उदास थी, उदास 3। और शाकिरा की अम्मी ने क्या बनाया था, सिर खुरमा बनाया था, सिर खुरमा नहीं, क्या बनाया था, शीर खुरमा। आपको मुझे बहुत पसंद है, हमारी अम्मी भी बनाते हैं ना ईद में, और हम खूब मजे लेकर खाते हैं। तो हमने ये मश्क भी देखी। इसमें बहुत सारी मश्कें हैं जो हम नहीं देख पाए, लेकिन आप क्या करने वाले पता है, आप इन जितनी बाकी जो टीचर ने मश्क रह गई है, जिसका टीचर ने दोहराने के लिए आप टीचर के पास वक्त नहीं था, वो आप जरूर दोहराएंगे, ताकि आपका जो सीखा हुआ पुख्ता हो जाए। ये आपका घर का काम है। क्या काम है कि बाकी सारी मश्कें हैं, इसको आप दोबारा से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो टीचर ने आपके लिए गूगल फॉर्म भी बनाया है, जिसमें खूब सारे सवालात हैं, खूब मज़ेदार सवालात हैं। आप ज़रूर हल करना है वो गूगल फॉर्म, टीचर उसकी लिंक आपको शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।